जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे छोटे से चैनल द स्पीकर चैंपियन में, जहां हम लोग नॉलेज बेस्ड बात करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईवीएम मशीन पर, जो कि हम लोग वोटिंग प्रेजेंट टाइम में ईवीएम मशीन पर वोटिंग करते हैं। बट दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ईवीएम मशीन से पहले हम लोग बैलेट पेपर पर वोटिंग करते थे, जो कि बैलेट पेपर जो जाकर हम लोग अपने फिंगर का प्रयोग करके उसको बैलेट पेपर में हम लोग अ, उसको वोटिंग करते थे। बट दोस्तों, ये 21वीं सदी में ईवीएम मशीन का प्रयोग कैसे लाया गया और किस तरह से ईवीएम मशीन वर्क करती है और उससे हम लोग को कितना बेनिफिट्स है, वो हम लोग यूजुअली बात करेंगे। तो दोस्तों, ईवीएम मशीन का पहली बार उसका लॉन्च 1979 में स्थापित किया गया और उसका बनते बनते ईवीएम मशीन को प्रोडक्शन करते करते 6 अगस्त 1980 में उसको पूर्ण रूप से एक विस्तृत मॉडल दिया गया ईवीएम मशीन को। और पहली बार उसको केरल स्टेट में परभूर विधानसभा में उसको पूर्ण रूप से स्थापित किया गया और वहां से उसको सेटअप करके पहली बार वोटिंग का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, ईवीएम मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो हम लोग के लिए बहुत ही फायदा है, बहुत उससे बेनिफिट्स होता है और सरकारों को भी बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं उससे। जैसे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे वो ईवीएम मशीन पर। ईवीएम मशीन में एक 6 भी बैटरी स्थापित की गई है, जो कि नॉन इलेक्ट्रिक पर चलती है। जैसे दोस्तों, अगर बिजली ना भी रहे तो हम लोग वोटिंग लगातार कर सकते हैं। ईवीएम मशीन से न केवल हम लोग को टाइम मैनेजमेंट होता है उसको, बल्कि वोटिंग काउंटिंग के समय भी उसको हम लोग काफ़ी सहूलियत मिलती है, उससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलती है। दोस्तों, ईवीएम मशीन जब तक बनकर जब रेडी हुआ, तो हमारे देश में जब चुनावें होती तो देश से जब लोग कोई किसी भी देश से प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई प्रेसिडेंट आते हैं, तो ईवीएम मशीन को देखकर काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं और हमारे देश से मांग की है कि ईवीएम मशीन बहुत ही अच्छा भी है और उससे बहुत बेनिफिट्स भी है और टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत सहूलियत मिलती है। तो दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब नेपाल से हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लोग आए थे, तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने डिमांड किया इंडिया से कि ऐसे ही मशीन हम लोग के भी देश में स्थापित किया जाए। तो दोस्तों, इंडिया ने जवाब में अपना आंसर में हाँ बोला और ईवीएम मशीन का प्रोडक्शन 2010 के बाद काफ़ी तेज़ी से हुआ और इसको प्रोडक्शन करते करते दो दो 2 ईयर्स में इसको पूर्ण रूप से बहुत सारे प्रोडक्शन ईवीएम मशीन को कर लिया गया। और बल्कि अपने देश से नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चाएं तेजी से भी बढ़ने लगी और इसको 4 देशों में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। पहला जिसको हम लोग फर्स्ट में नेपाल, सेकेंड में भूटान, थर्ड में केनिया और फोर्थ में नामीबिया देशों में भारत ने ईवीएम मशीन को एक्सपोर्ट किया। दोस्तों, ईवीएम मशीन में ना कोई हम लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं और ना ही कोई उसमें हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईवीएम मशीन को इस तरह से स्थापित किया गया है कि कोई भी अगर चाहे तो एक बार के बाद दोबारा वोटिंग नहीं कर सकता है और एक व्यक्ति एक बार में केवल एक ही वोट डाल सकता है। दोस्तों, ईवीएम मशीन जैसे वर्क भी करती है, उसी तरह वो अपने फिंगर सेंसर के माध्यम से पता लगा लेती है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार में वोट कर सकता है। दोस्तों, ईवीएम मशीन जब तक नहीं बना था, पहले हम लोग बैलेट पेपर पर हम लोग वोटिंग कर देते हैं। दोस्तों, बैलेट पेपर हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स तो उससे भी था, बट दोस्तों उससे हम लोग काफ़ी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती थी, उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते थे, उसमें चांसेस होते थे, उसमें धोखाधड़ी के चांसेस होते थे। लेकिन ईवीएम मशीन में ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम मशीन में हम लोग जब वोटिंग करते हैं, प्रेस बटन को प्रेस करते हैं, तो उस बटन के प्रेस सेंसर के माध्यम से वो कंडक्ट कर लेती है, अपने आप को कनेक्ट करती है और उस वोटिंग हो एक व्यक्ति एक बार में सिर्फ एक वोट डाल सकता है। दोस्तों, 1 मिनट में कम से कम 5 लोग व्यक्ति वोट डाल सकते हैं ईवीएम मशीन में। और अगर चाहें कि एक व्यक्ति से हम लोग एक ही व्यक्ति 2 बार वोट डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ईवीएम मशीन का यही खासियत है और इसीलिए हमारे देश से बहुत सारे प्रेसिडेंट आए हैं और इससे प्रभावित हुए हैं, इसलिए प्रभावित भी हुए हैं। इससे तो टाइम मैनेजमेंट तो था, बहुत सारे इसमें पैसे की भी खर्च की लागत भी कम थी। इसलिए देश ने इसको प्रोडक्शन बढ़ाया और 4 देशों में एक्सपोर्ट किया और 4 देशों में एक्सपोर्ट करने के बाद वहाँ भी वोटिंग का सिस्टम ईवीएम मशीन के द्वारा ही किया गया। दोस्तों, ईवीएम मशीन 4 देशों को एक्सपोर्ट करने के बाद ऐसे बहुत सारे कंट्री ने देखा कि ईवीएम मशीन से कितनी सहूलियत है। बट दोस्तों, ये 4 देशों में पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया गया है और वहाँ भी वोटिंग ईवीएम मशीन के द्वारा ही होती है।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक, और ऐसे ही हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ कमेंट हमें ज़रूर करें और बताएं कि हम आपको किस टॉपिक पर बात करें और किस टॉपिक पर आपको जानकारियाँ दें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।